बच्चों नमस्कार। हम लोग कक्षा 8वीं गणित पढ़ रहे हैं और कक्षा 8वीं गणित में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक्स सांख्यिकी के अंतर्गत बच्चों हमने पूर्व की क्लास में समांतर माध्य और बहुलक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मध्यिका। सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ेंगे मध्यिका, मीडियन। मध्यिका एक ऐसी संख्या होती है जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसे दी गई संख्या का माध्यम भाग भी कहा जाता है। जब हम इन संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित कर देंगे तो उसके बाद जो उनमें सबसे बीच की संख्या होगी वही इन संख्याओं का मध्यिका कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान ही मध्यिका है। एक बार और सुनेंगे बच्चों। दिए गए आंकड़ों को घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके बीच वाला मान ही मध्यिका होता है। मध्यिका को हम संक्षेप में MD द्वारा दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं बच्चों? MD द्वारा। इस तरह से मध्यिका को MD से प्रदर्शित करते हैं। मध्यिका ज्ञात करना जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। देखिए, मध्यिका ज्ञात करने के दो तरीके, एक आंकड़े जब सम हो और दूसरा आंकड़े जब विषम हो। तो हम देखते हैं पहला, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। जब आंकड़ों की संख्या विषम होगी बच्चों, आंकड़ों की संख्या विषम होने पर मध्यिका, इसके लिए हम एक सूत्र लगाएंगे और वो सूत्र ऐसा रहेगा। मध्यिका, जिसको मीडियन बोलते हैं, MD से इंडिकेट करते हैं। मध्यिका बराबर n/1/2वां पद। यहाँ पर n क्या है बच्चों? आंकड़ों की संख्या है। n बराबर आंकड़ों की संख्या। n बराबर क्या होगा? आंकड़ों की संख्या होगा। तो इस तरह से हम अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो तब हम मध्यिका ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे। बच्चों, यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, यदि आंकड़े सम हो तब हम मध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद पूरे का बटे 2। यह फार्मूला लगाएंगे और इस फार्मूले से हम मध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को समझते हैं और उन प्रश्नों को हल करते हैं, मध्यिका ज्ञात करते हैं। बच्चों, मध्यिका का पहला प्रश्न है 3, 5, 10, 9, 8, 14, 6, 12, 13, 11, 7 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े हैं, एक बार और हम उसको लिख लेते हैं। 3, 5, 10, 9, 8, 14, 6, 12, 13, 11, 7 इसकी हमको माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। आइए यहाँ हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या है 3, उसके बाद है 5, फिर 6 आएगा, 7, 8, 9, फिर आएगा 10, 11, 12, 13 और ये 14। ये सभी संख्याएं हैं, उनको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, ये कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर n बराबर 11 है। अब 11 कैसी संख्या है बच्चों? 11 विषम है। 11 क्या है? विषम है। और जब विषम हो तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? इसलिए मध्यिका बराबर, आप लोग को अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था, मध्यिका का सूत्र लगाएंगे n+1/2 n/1/2वां पद। ये वाला हम सूत्र लगाएंगे। अब यहाँ n का मान कितना है बच्चों? n का मान है 11। 11 धन 1/2वां पद। अब 11 और 1 होता है 12, 12/2वां पद।
अब 12 को 2 से भाग कर देंगे, 2 छक्के 12, छठवां पद। अब छठवां पद क्या है ये हमको देखना है। 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है बच्चों? 9। तो छठवां पद जो 9 है यही हमारा आंसर होगा, यही मध्यिका होगा। प्रश्न है बंटन 5 9 4 6 12 8 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब हम इस बंटन को लिख लेते हैं। बंटन क्या क्या है? बंटन है 5 9 4 6 12 और 8। इसका हमको ज्ञात करना है मीडियन, माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो इन आंकड़ों को, इन पदों को आरोही क्रम में लिखने पर, कौन से क्रम में लिखेंगे बच्चों? आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर। अब हम इसे आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटे से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं बच्चों। तो छोटी संख्या क्या है यहाँ पर देखिए, इसमें ध्यान से देखिए, छोटी संख्या क्या है? 4, उससे बड़ी है 5, फिर है उससे बड़ी 6, फिर आ जाएगा आपका 8, उसके बाद है 8 के बाद है 9, और 9 के बाद है बच्चों 12। अब यहाँ ध्यान से देखिए पदों की संख्या कितनी है। n बराबर 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितना है? 6। और 6 कैसी संख्या है बच्चों? सम संख्या है, जो कि सम है। और जब सम संख्या हो तो हमने क्या फार्मूला बताया था? तो सम संख्या के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। इसलिए मध्यिका बराबर n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद और सब का बटे 2, ऐसा हमने फार्मूला आपको बताया था। इस फार्मूले को लगाएंगे। अब चलिए इसमें मान रख देते हैं। n का मान है 6, n का मान कितना है? 6 है। तो 6/2वां पद धन 6/2 धन 1वां पद और पूरे का बटे 2। 6 को 2 से भाग करेंगे तो तीसरा पद, 3वां पद, और यहाँ पर 4वां पद। 2 तिया 6 और 1 4, 2 तिया 6 3 बार में कटेगा और 1 जोड़ देंगे तो 4वां पद हो जाएगा बच्चों, पूरे का बटे 2। अब हम देखेंगे उस श्रृंखला को, उस सीरीज को, कि उसमें तीसरा पद क्या है और चौथा पद क्या है। यहाँ देखेंगे 1 2 3, तीसरा पद क्या है बच्चों? यहाँ पर 6 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6, और चौथा पद क्या है? 8। तो 6 और 8। अब हम यहाँ लिखते हैं तीसरा पद 6 है और चौथा पद है 8, पूरे का बटे 2। दोनों को हम जोड़ेंगे 8 और 6 तो हमको मिलेगा 14, 14/2। 14 को हम 2 से काट देंगे बच्चों तो हमको मिलेगा 2 7 14, 7। तो जो 7 हमको जो प्राप्त हुआ, ये जो 7 प्राप्त हुआ, ये क्या है? मध्यिका है। तो इस तरह से दिए गए बंटन, और बंटन दिया हुआ था 4 5 6 8 9 12, इसका मध्यिका होगा 7। तो इस तरह से हम आंसर प्राप्त कर लिए। चलिए बच्चों आज चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मध्यिका ज्ञात कीजिए 4 5 10 6 7 14 9 और 15। एक बार और सुनेंगे बच्चों। मध्यिका ज्ञात कीजिए 4 5 10 6 7 14 9 और 15। आइए हम उन पदों को लिख लेते हैं। और वो पद था 4 5 10 6 7 14 9 और 15। सबसे पहला काम हमारा होता है बच्चों पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले हम चलते हैं पदों को व्यवस्थित करते हैं, पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर अब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं यहाँ पर क्या है। सबसे छोटी संख्या है 4, उससे बड़ा है 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, 10, 14 और 15। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर पदों की जो संख्या है वो है 8, और ये जो पदों की संख्या 8 है एक ऐसा है सम है, एक सम संख्या है। और जब सम हो तो मध्यिका का सूत्र क्या लगाते हैं बच्चों? मध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद पूरे का बटे 2। ये हम फार्मूला लगाते हैं बच्चों।
अब n का मान यहाँ पर 8 है तो 8/2वां पद धन 8/2 धन 1वां पद और पूरे का बटे हो जाएगा 2। ये इस तरह से। अब चलते हैं आगे। अब इसे विभाजित कर देते हैं। 2 चौक 8, ये 4 बार में कट गया अर्थात 4वां पद हो जाएगा धन, इसे काटेंगे तो 2 चौक 8, 4 और 1 5, 5वां पद हो जाएगा पूरे का बटे हो जाएगा 2। अब 4वां पद क्या होगा? 4वां पद देखते हैं श्रृंखला में क्या लिखा है। अब यहाँ पर 4वां पद है श्रृंखला में, 4वां पद है हमारा 1। अब इसको देख लेते हैं बच्चों, क्या था 4वां पद? 1 2 3 4। 4वां पद है 7 और 5वां पद है 9। तो हम 7 धन 9 लिखेंगे। 7 धन 9, 7 धन 9/2। 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 9 और 7 हो जाएगा बच्चों 16, 16/2 और 16 को 2 से काटेंगे तो आएगा 8। तो हमारा मध्य का क्या आएगा? 8। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों अगला प्रश्न है, कक्षा 8वीं के छात्रों में विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। कक्षा 8वीं के छात्रों ने विज्ञान प्रतियोगिता में निम्नानुसार अंक प्राप्त किए। 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61 और 79। इन आंकड़ों की सहायता से हमको माध्यिका की गणना करना है। उक्त आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों कितने कितने अंक प्राप्त किए। तो उन अंकों को हम सबसे पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, लिख लेते हैं। वो अंक थे जो उन्होंने प्राप्त किए बच्चों ने 83, 61, 48, 73, 76, 52, 67, 61 और 79। ये इतने आंकड़े थे। इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर अब हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं बच्चों। सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। इस श्रृंखला में कौन सी सबसे छोटी संख्या है? सबसे छोटी संख्या है 48, 48, 48, उससे बड़ा 52, फिर हो जाएगा हमारा 61, फिर 61 2 बार आया है बच्चों, 67, 73, 76, 79 और 83। ये इस तरह से हमने उसको व्यवस्थित कर दिया। अब यहाँ इसको गिनेंगे कितने हैं देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ देखेंगे n बराबर 9। अब 9 कैसी संख्या है बच्चों? 9 विषम है। 9 क्या है? विषम संख्या है, जो कि विषम है। और विषम है इसलिए मध्यिका का सूत्र हो जाएगा। क्या होगा बच्चों मध्यिका का सूत्र? n+1/2वां पद, n धन 1/2 पद। अब n का मान आपके सामने है। n का मान आपने ज्ञात किया है 9, तो हम लिखेंगे 9 धन 1/2 पद। अब 9 और 1 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 10। कितना मिलेगा बच्चों? 10 मिलेगा। तो हम लिखेंगे 10/2वां पद। अब 10 को 2 से काट दीजिए, 5वां पद। कौन सा पद मिला हमको बच्चों? 5वां पद। अब हम उस श्रृंखला को देखते हैं। श्रृंखला में 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है बच्चों? 67, 67। तो 67 क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ। तो दिए गए जो आंकड़े थे इनका मध्यिका होगा 67। तो इस तरह से हम मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं, मध्यिका मालूम कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह सांख्यिकी का मध्यिका चैप्टर समाप्त होता है। बच्चों उम्मीद है आप सबको मध्यिका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार कोई शंका हो, डाउट्स हो तो आप सहर्ष कमेंट्स कर सकते हैं बच्चों। फीडबैक अवश्य दीजिएगा। हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पसंद आए तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको हर अपडेट्स सबसे पहले प्राप्त हो सके, सारे वीडियोस आपको मिल सके। तो इसी के साथ बच्चों आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।